हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक तरीके से रिव्यू करेंगे मल्टी एसेट फंड्स, और उसमें भी पर्टिकुलर एक फंड को भी रिव्यू करेंगे। यहाँ पर हम आईसीआईसी प्रू के मल्टी एसेट फंड को। तो मल्टी एसेट फंड्स को अगर मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर दूं तो मल्टी एसेट फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं, और सारे एसेट क्लासेस का जो एक तरीके से एसेट एलोकेशन है वो आपके बिहाफ पे कहीं ना कहीं मैनेज करके चलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पिछले एक साल के अंदर हमारे इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने हैं। उसी दौरान अगर आप नोटिस करेंगे गोल्ड या सिल्वर को, तो गोल्ड का रिटर्न लगभग लगभग पिछले 4 साल के अंदर 100% से ज्यादा है। और उसी की तरह अगर आप सिल्वर को देखते हैं तो वहां भी हमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो कब कौन से आपको एसेट के अंदर जाना है, आपको अगर पिछले 4-5 साल के अंदर अगर आप कमोडिटी वाले ये जो गोल्ड और सिल्वर में आए होते तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलते। तो एक तरीके से कब कौन सी एसेट में जाना है और वहां से जब निकलना है और कब आपको इक्विटी में एंटर करना है, एक तरीके से अपना अपना पूरा एसेट एलोकेशन, ये इस तरीके के फंड्स आपको हेल्प करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी फंड के ऊपर एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मल्टी एसेट फंड्स हैं ये एक तरीके से आपको हेल्प करते हैं आपके एसेट एलोकेशन में, क्योंकि मार्केट हमेशा सिक्लिकल नेचर का है। मतलब कभी आपको कोई एसेट क्लास चलती दिखाई देगी, कभी आपको कोई और एसेट क्लास चलती दिखाई देगी। तो हर समय आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ता है, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके लिए एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके के फंड्स आपके लिए कामयाब हो सकते हैं। अब ये जो फंड्स है काफी सारी एएमसीज के हैं, ये स्कीम्स के अंदर अंडर फंड निकाले हुए हैं। तो कोशिश करूंगा आपसे सारा डेटा शेयर करने की, कितने की जो इनकी परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, और किस तरीके के रिस्क आपको इस तरीके के जो स्कीम्स होती हैं आपको उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो एक बार आप उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, और जैसा कि हम अपने सारे म्यूचुअल फंड रिव्यू के दौरान हम इन डिटेल चर्चा करते हैं, वही आज आपसे करने वाला हूं। तो चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपसे मैं थोड़ा सा इसका डिटेल चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने टिकर टेप की अपनी स्क्रीन खोली है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने मल्टी एसेट्स, क्योंकि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का कैटेगरी है, हाइब्रिड फंड्स के अंदर मल्टी एसेट फंड्स के अंदर आ गए। तो यहां पर मैंने कुछ यहां पर फिल्टर लगाए हैं। तो पहला फिल्टर है मेरा एयूएम का, जहां पर इस स्कीम के अंदर कितना एयूएम मैनेज हो रहा है वो आ रहा है। उसके बाद 3 साल की सीएजीआर की बात करेंगे तो 3 साल की सीएजीआर हमारे सामने आ गई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सपेंस रेशियो की। ये फंड के अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको सालाना बेसिस पे कितना एक्सपेंस रेशियो आपको यहां पर देना पड़ रहा है। उसके बाद हमने बात करी है यहां पर पिछले 5 साल के सीएजीआर की, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा 10 साल का रिटर्न, कि 10 साल में कितने % की सीएजीआर आई है। उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन की फिगर हमारे पास सामने आ रही है। मैक्स ड्रॉडाउन का मेरा मतलब है टॉप से बॉटम, मतलब कोई भी फंड में जब आपने पैसे डाले तो किसी भी पॉइंट से अगर आप उसका इक्विटी कर्व मतलब ड्रॉ करेंगे तो वहां से कितना वो डाउन गया है। तो ये फंड का हमने यहां पर एक फिल्टर ये लगा लिया है। उसके अलावा एज ऑन डेट अगर बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देखेंगे कितना उसके अंदर डेट होल्डिंग है और कितनी आपकी इक्विटी होल्डिंग है, और बाकी कितना पार्ट गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर है, वो भी एसेट एलोकेशन मैंने निकाल ली है। अब इसको एक बार एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड किया है, एक बार एक्सेल शीट आपसे शेयर करूंगा और एक बार वहां पर हम फिर रिव्यू करने की कोशिश इसको करेंगे। तो ये मेरे पास एक्सेल शीट आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे फंड्स मेरे पास कहीं ना कहीं आ गए हैं यहां पर डाउनलोड होके। और अब इसको एक बार हम थोड़ा सा फिल्टर डाउन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इस डेटा को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर यहां पर समझ में आ पाए। तो ये हमारे सारे कॉलम से मैं एक बार यहां पर आपको थोड़ा सा को हम एक तरीके से थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा आपको क्लियरली समझ में ये चीज़ आने लगेगी। तो यहाँ पर ये हमने सारे अपने फिल्टर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर लगा लिए हैं, और ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहला अगर मेरे को इस डेटा को थोड़ा रिफाइन करना है तो सबसे पहला फिल्टर जो हमारा 10 साल का सीएजीआर है, मैं वो सारे फंड्स को हटाना चाहूँगा जिनकी जो रिटर्न है, बेसिकली जो उनका इंसेप्शन है, जो लोग जो फंड्स यहाँ पर 10 साल से पुराने नहीं हैं, मतलब जिनको टाइम ही नहीं हुआ 10 साल, उन सारों को एक बार हटाते हैं। तो अगर आप देखोगे सिर्फ 5 इस कैटेगरी के अंदर ऐसे सिर्फ 5 फंड्स हैं जो कहीं ना कहीं मल्टी एसेट फंड्स के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो पहला है आईसीआईसी, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है यूटीआई, चौथा है हमारा एचडीएफसी,
फिफ्थ है क्वांट, सॉरी 6 फंड है हमारे पास, और सिक्स है हमारा आईसीआईसीआई मल्टी कैप। और इसके बेसिस पे भी अगर मेरे को ये सारे फिगर्स देखता हूं तो सबसे पहले मैं आता हूं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। एक्सपेंस रेशियो वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहां पर जो है वो यूटीआई का है, अगर आप एक्सपेंस रेशियो वाइज इस फंड को देखते हैं तो। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा आईसीआईसी एक्सिस का मल्टी एलोकेटर है। अब एक बार अब हम देखते हैं एक बार रिटर्न कि रिटर्न कितना जनरेट करके दिया है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और सेग्रीगेशन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर आप सीएजीआर वाइज कैलकुलेट करते हैं तो आईसीआईसी प्रू का 20% का सीएजीआर है पिछले 3 साल का, 5 साल का 24% का है, और 10 साल का आपका कहीं ना कहीं 17% का है। तो ये जो फंड है बेसिकली उसका रिटर्न वाइज सबसे बेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसका रिटर्न। और अगर एक्सपेंस रेशियो वाइज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 66 पैसे का एक्सपेंस रेशियो है, विच इज क्लोज टू लोएस्ट, मतलब लोएस्ट अगर 0.59 है तो इसने 0.66 का हमें जनरेट करके दिया है। और जो सबसे लोएस्ट यहाँ पर हमारा एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है जो है यूटीआई का, उसका अगर आप देखोगे तो 20, उसका भी लगभग 20% के आसपास का सीएजीआर है, और लेकिन 5 साल का सीएजीआर इसका काफी कम है आईसीआईसीआई से, इसका 16% का ही सीएजीआर है। और इसको 10 साल में अगर देखते हैं तो इनका 11% का और उनका 17% का है। तो क्लियर विनर हमारे सामने आईसीआईसीआई यहाँ पर डेटा वाइज समझ में आ रहा है। तो इसको भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा यूटीआई को, क्योंकि यूटीआई भी हमें यहाँ पर रिटर्न वाइज कुछ खास नहीं दे रहा है। और हम यहाँ से अगर एक्सिस का देखते हैं इसमें, क्योंकि एयूएम भी कम है, एक्सिस में भी अगर मैं देखता हूँ तो 12% का सीएजीआर है, इसको तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इसे भी हमें यहाँ से हटा देते हैं। इसको भी, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है और सबसे कम रिटर्न दे रहा है। तो इसके बाद हमारे पास 4 बचते हैं मोटे मोटे। अब इसमें से कंपेयर करना हो तो 20% के सीएजीआर के आसपास के सिर्फ 2 ही फंड बचते हैं हमारे पास 3 साल में, और 10 साल में देखोगे तो 17% लगभग सेम ही है, क्वांट का और आईसीआईसीआई प्रू का। और अगर 5 साल की सीएजीआर देखते हो तो क्वांट की जो है वो ज़्यादा है। तो मोटा मोटा अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन हमें देखना हो तो मेरे को बाकी 2 फंड्स भी यहाँ पर हटाने पड़ेंगे जिनका सीएजीआर कम है। तो अगर आपका मोटा मोटा कंपैरिजन हमें देखना हो तो इन दोनों स्कीम्स के अंदर ही हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। तो अब मैंने आपके सामने सिर्फ यही 2 स्कीम्स ही छोड़ दी हैं तो दैट हमें कंपैरिजन करने में थोड़ा इजी हो। तो अगर आप इन दोनों स्कीम्स को देखते हो तो 3 साल का सीएजीआर लगभग सेम है, एक्सपेंस रेशियो में कुछ 5 पैसे का डिफरेंस है, 5 साल का सीएजीआर 24%, 27%, 10 साल का सीएजीआर 17%, ऑलमोस्ट सेम ही है। ड्रॉडाउन के केस में अगर आप देखते हो तो 30%, 30%, 32%, और डेट होल्डिंग अगर आप होल्डिंग के आज के डेट में कंपैरिजन करते हो तो 14% और 11%। और इक्विटी अगर आप देखते हो तो अभी मेजर डिफरेंस ये है कि आईसीआईसी का जो मल्टी एलोकेटर फंड है यहाँ पर 48% पैसा ही आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर आपका 66% पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर मेजर पार्ट आपको गोल्ड और सिल्वर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि डेट में 11 है, यहाँ पर 48 है, तो बाकी आपका गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर है। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पर क्वांट और इनके बीच में आप देख सकते हैं। ये डेटा वाइज मैंने आपसे सारा शेयर कर दिया है। अब यहाँ से आई गेस आपको डिसीजन बनाने में इजी होगा कि आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर पाएं। और अगर आप डाइवर्सिफाई भी करना चाहें दोनों फंड्स के बीच में तो वो भी कर सकते हैं। और अगर एयूएम वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आईसीआईसीआई क्लियर विनर नजर आ रहा है। यहाँ पे 63 सबसे ज़्यादा जो मल्टी एसेट का जो एक तरीके से एयूएम है 63,000 करोड़ रुपए वो आईसीआईसी के पास है, और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एयूएम यही फंड के अंदर मैनेज हो रहा है। तो एक बार इसी फंड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। पोर्टफोलियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके का पोर्टफोलियो है इसका। तो यहाँ पर मैंने इसका पोर्टफोलियो खोल लिया है और सीधा चलते हैं पहले पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो में अगर आप आओगे तो ये स्टॉक्स मेरे सामने आ गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, ये सारे पोर्टफोलियो आप देखोगे। मोस्टली लार्ज कैप फंड्स मेरे को यहाँ, लार्ज कैप स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हम यहाँ पे डेट की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर इन्होंने डेट जो लिया हुआ है वो जीसेक्स और ट्रेजरी बिल्स को लिया हुआ है। और अदर्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आईसीआईसी प्रू का सिल्वर ईटीएफ, ये सब इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो देखोगे सिल्वर ईटीएफ भी यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है, गोल्ड ईटीएफ भी इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, और रीट के अंदर भी पैसा काफ़ी डाला हुआ है। तो इससे आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से टोटल फंड स्ट्रक्चर है। और टैक्स इम्प्लीकेशन मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा। टैक्स इम्प्लीकेशन यहाँ पर अगर 1 साल से कम पैसा आप इन्वेस्ट, 1 साल से कम का होराइजन में आप खरीदते बेचते हैं तो आपको 20% है, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा में करते हैं तो आपको 12.5% है। तो इक्विटी का टैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। ये एक काफ़ी पॉजिटिव बात है इन तरीके के फंड्स के लिए, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप किसी भी बाकी अगर डेट में अलग से इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड में अलग से इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उस वाले केस में आपको तीनों के केस में अलग अलग टैक्सेशन देना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये तीनों का कॉम्बो है फिर भी आपको यहाँ पर 12.5% टैक्स देना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए फंड्स का जो पॉपुलैरिटी है वो भी ज़्यादा है।
आई गेस आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी और मैंने कोशिश करी है फंड के बारे में पूरा रिव्यू करने की और आई गेस मल्टी एसेट आईसीआईसी मल्टी एसेट एलोकेटर का पूरा डिटेल रिव्यू मैंने इसमें किया है। फिर भी आप किस स्कीम पे चाहते हैं मैं और रिव्यू करके आपको दूं इस तरीके से, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।